हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विदस। बहुत ही फेमस पोयम और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पोयम है जिसको कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। तो इस पोयम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे इस पोयम को, और वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द हम कह सकते हैं। कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना समझ में आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लीजिए, पोएट के बारे में जान लीजिए तो और अच्छा रहेगा। अगर हम डायरेक्ट आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने लगे तो शायद पोएम आपको उतनी समझ में ना आए। इसलिए हम थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं, अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। हालांकि पोएट से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पोएट के माता पिता, इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं उनको जानेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना है कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई। He was the most fortunate of the great five romantic poets who had a long poetic career and lived a long span of life। ये आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, जो ध्यान देना वो है लास्ट लाइन इसकी। He was a great worshipper of nature। महान पुजारी थे। वर्शिपर माने क्या होता है? पुजारी। और नेचर का मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति के पुजारी कहे जाते हैं। प्रकृति का पुजारी किसे कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं, वहाँ अगर ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर? विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इनकी जितनी भी पोएम्स हैं, अधिकांश पोएम में इन्होंने प्रकृति को तवज्जो दी है। प्रकृति को लेकर इन्होंने अपनी पोएम लिखी हैं। और ये जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी प्रकृति से रिलेटेड ही पोएम है। ओके, तो थोड़ा सा चलिए जानते हैं पोएम के बारे में। देखिए, अबाउट द पोएम। दिस शॉर्ट पोएम वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1807। दिस शॉर्ट पोएम वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1807। ये पोएम 1807 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, और ठीक उसी वर्ष से पब्लिश भी हो गई। यानी जिस वर्ष लिखी गई, कब? 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में ही पब्लिश भी हो गई। द पोएम इज अ सोनेट, और ये किस टाइप की पोएम है? सोनेट है। सोनेट है, ओके। इन दिस पोएम ही लैमेंट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम मोर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही लैमेंट्स, वो विलाप करते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। थोड़ा सा दुखी हैं, रोते हैं, सोच में पड़े हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम मोर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, क्योंकि ये जो सांसारिक चीज़ें हैं इनमें आजकल मानव ज़्यादा अटैच हो चुका है। मानव जो है वो कहाँ अटैच हो चुका है? सांसारिक जीवन में, मोह माया की ओर, धन दौलत, पैसे की ओर, भौतिकवादी चीज़ों की ओर भाग रहा है। प्रकृति को छोड़ रहा है। प्रकृति से प्रेम उसका छूटता जा रहा है, उसका नाता टूटता जा रहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी हैं कि आजकल का मानव प्रकृति से दूर होता जा रहा है और धन दौलत की ओर भाग रहा है। ही एक्सप्रेसेस हिज डीप कंसर्न। डीप कंसर्न मीन्स गहरी चिंता। ओवर पीपुल्स ग्रोइंग लव फॉर वर्ल्डली थिंग्स। आजकल लोग वर्ल्डली थिंग्स यानी सांसारिक चीज़ों की ओर भागते जा रहे हैं। इस पर इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। ही एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न। एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करना, और डीप कंसर्न माने गहरी चिंता। किस पर? ओवर पीपुल्स ग्रोइंग लव फॉर वर्ल्डली थिंग्स। जो लोगों का प्यार है सांसारिक चीज़ों की और, उस पर इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है कि भाई सांसारिक चीज़ों से मत प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो।
मैन हैज़ बिकम ए स्लेव टू द गॉड ऑफ मनी, मैमन। मैमन किसको बोलते हैं? गॉड ऑफ मनी को, लक्ष्मी को, कुबेर को। कहीं कहीं कुबेर भी लिखा होता है, लक्ष्मी को। इनको मैमन बोला जाता है इंग्लिश में। तो आदमी क्या हो चुका है? मैन हैज़ बिकम स्लेव, आदमी गुलाम बन चुका है। किसकी? टू द गॉड ऑफ मनी, यानी पैसे की देवी की। पैसे की जो देवी हैं, पैसे के जो देवता हैं, उनका गुलाम बन चुका है आदमी। और पैसे के जो देवी या देवता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैमन। ही अपील्स टू ऑल ऑफ अस टू गिव अप मैमन वर्शिप। वो कहता है कि मैमन की वर्शिप छोड़ दो। हम लोग से अपील करता है, ही अपील्स टू ऑल ऑफ अस, हम सभी से अपील करता है टू गिव अप, कि त्याग दो, मैमन वर्शिप। यानी मैमन का मतलब जो धन की देवी हैं या देवता हैं, उनकी पूजा, वर्शिप त्याग दो, उनकी पूजा मत करो, यानी उनके पीछे मत भागो। एंड स्टार्ट लविंग नेचर, और किसकी तरफ भागो? नेचर की तरफ। नेचर को प्यार करना शुरू कर दो। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैमन की वर्शिप करना छोड़ दो। सांसारिक चीज़ें हैं, मोह माया है, धन दौलत, इनका पीछा करना छोड़ दो और नेचर की तरफ आ जाओ। एट दैट टाइम, उसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड जस्ट स्टार्टेड शोइंग इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड्स। जो औद्योगिकरण है वो भी अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि आजकल नई नई जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वो कहाँ लग रही है? प्रकृति से छेड़छाड़ करके, पहाड़ों को काट करके, जंगलों को साफ करके वहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमन माइंड्स पर। द वर्ड ऑफ बिजनेस इज नेसेसरी बट इट्स टू मच विद अस, दैट इज बैड, दिस इज बैड। अब ये देखिए कह रहे हैं द वर्ड ऑफ बिजनेस, यानी जो संसार का व्यापार है, यानी जो हम काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जरूरी है। द वर्ड ऑफ बिजनेस इज नेसेसरी, ये जरूरी है, बट इट इज़ टू मच विद अस, दिस इज बैड। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो सही नहीं है, तो ये बैड है, गंदा है। समझे नहीं भाई? बिजनेस ज़रूरी है, फैक्ट्रियाँ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसको रोज़गार चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं पूरी तरीके से प्रकृति को समाप्त ही कर दो, तब टू मच हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। थोड़ा बहुत लगाइए, आप प्रकृति को भी बचाइए। ओके, तो ये पोएम रहा। अभी तक मैंने आपको इसकी समरी बताई है, और अगले वीडियो में हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आई होप ये समरी इस पोएम की आपको समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।